हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ रहे थे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, इन सभी के बारे में। और हमने पार्ट 1 को कंप्लीट किया था फॉर कैट एग्ज़ाम। आज हमारा क्या है, पार्ट 2 है। फर्स्ट क्लास में हमने सिंगल टर्म को पढ़ा था, मीन्स सिनोनिम्स डिस्कस किए थे। आज हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे साथ में। आपको क्या करना है, आपको अपने कैट के एग्ज़ाम के लिए जो आपने नोटबुक बनाई थी वो ले लो और पेन ले लो, और जहाँ पर आपने इंग्लिश लिखनी शुरू की थी फॉर 2022, इसी के आगे मैंने आपसे बोला था कि फ़र्स्ट वाला पार्ट जो है 2023 का आपको लिखना है, और आज का पार्ट 2 भी आपको इसी में ऐड करना है। क्यों? क्योंकि वो कैप्स तो चेंज होती नहीं है, करंट अफेयर चेंज होती है, लेकिन जो चीज़ें फ़िक्स हैं वो तो हर एग्ज़ाम के लिए फ़िक्स रहती हैं। तो इंग्लिश आपकी सेम होती है, चाहे आपका पार्ट 1 हो एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम 1 2023 हो, 122 हो, कोई भी हो, सभी में सेम रहता है। तो वो कैप्स वो सभी आप ऐड करते जाना। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एंटोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे। एंटोनिम्स क्या होते हैं? ऑपोजिट। जब भी बात की जाती है एंटोनिम्स की, तो इसका मीन्स होता है कि गिवन वर्ड जो है उसका आपको ऑपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है कि इसका ऑपोजिट क्या होगा। और सिनोनिम्स क्या होते हैं? सेम वर्ड होते हैं। तो आपको क्या बोला गया है, फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इस वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है क्या है। कभी भी एग्ज़ाम देना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना कि आपसे एंटोनिम पूछा गया है या फिर सिनोनिम पूछा गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, डेबकल। इसका मीन्स क्या होता है? तो इसका मीन्स होता है अनसक्सेस, मीन्स असफलता। अब जब आपको ये पता चल गया कि इसका मीन्स क्या होता है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, आपको आंसर तो मिल ही चुका है अपना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कि डेबकल का मीन्स होता है अनसक्सेस या फिर असफलता। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली सक्सेस हो जाएगा, सफलता हो जाएगा। तो ये आपका हो गया राइट आंसर। लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना है, बाकी के जो 3 वर्ड्स दिए हुए हैं इनका मतलब भी देखना है कि इनका मीन्स भी क्या होता है। तो देखो, फर्स्ट आपका क्या है, रिस्पॉन्स। क्या मतलब होता है रिस्पॉन्स का? तो सभी को पता है कि एक्शन देना या फिर रिएक्शन देना, किसी चीज़ का आंसर देना। तो एक तो क्या हो गया, आंसर हो गया। जो चीज़ें आपको इसमें नहीं पता है बस उसको नोट डाउन करना। दूसरा क्या होता है, रिएक्शन होता है। ये दोनों चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। रिस्पॉन्स का मीन्स हुआ आंसर करना या फिर रिएक्शन देना। फीडबैक भी होता है कि फीडबैक देना, दैट इज़ ऑल्सो फॉर रिस्पॉन्स, फीडबैक देना। एक और है क्या, रिटेलियंस। अगर नहीं पता है तो इसको आप लिख लेना, क्या, रिटेलिएशन। ये एल है, ठीक है, रिटेलिएशन। इसका मीन्स भी क्या होता है, रिस्पॉन्स करना। और एक और वर्ड होता है जो आपके एग्ज़ाम में आता है, रेसिप्रोकेशन, ठीक है। रेसिप्रोकेशन, ये वर्ड्स हैं इतने सारे, किसके लिए, रिस्पॉन्स के लिए। जब भी आप रिस्पॉन्स वर्ड का यूज़ करते हैं तो ये सारे आपको क्या मिले हैं, ये इसके सिनोनिम्स मिले हैं। ध्यान रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या बोला गया है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मीन्स क्या होता है, सहमति, ठीक है। किसी चीज़ को टेक करना, रिसीव करना, ऑब्टेन करना, एक्वायर करना, ये सभी किसके होते हैं, एक्सेप्टेंस के होते हैं। 2-3 लिख लो इसके, वैसे सभी आपको पता होंगे। क्या, कि रिसीव करना किसी चीज़ के लिए, रिसीवेंस हो गया, इसी में आता है। दूसरा हो जाता है हमारा टेक, एक्वायर, एंड ऑब्टेन। ये सभी किसके सिनोनिम्स होते हैं? तो देखो, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मीन्स डेबकल का हमको एंटोनिम बताना था, तो वो मिला हमें सक्सेस। और साथ ही साथ बाकी वर्ड्स के हम सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं। तो मीन्स एंटोनिम के साथ साथ हम सिनोनिम्स भी पढ़ रहे हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी किया था। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको ध्यान रखना, ठीक है। और लास्ट हमारा क्या है,
एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मीन्स क्या होता है, सभी को पता होगा। एग्रीमेंट का मीन्स होता है सहमत होना या किसी चीज़ पर एग्री करना, एग्रीमेंट होना। इसका बेस्ट आपको क्या है, अकॉर्ड, ठीक है, इसका सिनोनिम होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक और है क्या, अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड क्या है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन मान लो। अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है। अकॉर्ड क्या होता है, एग्रीमेंट का सिनोनिम होता है। और कॉन्करेंस, कॉन्करेंस, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों ही सिनोनिम्स होते हैं किसके, एग्रीमेंट के, और दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन चीज़ों को आप नोट डाउन करते रहना, कहाँ पर, जहाँ पर आपने कैट के लिए इंग्लिश की वोकैब्स लिखनी शुरू की थी। और इनको आपको याद नहीं करना है, बस 1 से 2 बार रिवाइज़ करो कि आज आपने रिवाइज़ कर लिया। जो वर्ड आप डेली यूज़ में ला सकते हो उनको आप यूज़ करना शुरू कर दो, जैसे कि एक्वायर हुआ, ऑब्टेन हुआ, ये सभी वर्ड्स हैं, आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो इससे आपको अच्छे से ये समझ में आएंगे। जैसा मैंने आपको अभी इससे पहले वाले वीडियो में बताया था क्या, कि किस तरह से आप अपने रिवीजन को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है, प्लीज़, क्लास क्या, शॉर्ट वीडियो था वो, एक बस वो देख लेना कि रिवीजन को इंटरेस्टिंग आप किस तरह से बना सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसके साथ में इन चीज़ों को आप रिवाइज़ कर सकते हो इंटरेस्टिंग वे में। माइंड मैपिंग के थ्रू आप इन चीज़ों को याद कर सकते हो। वही एक वे है कि क्या ये चीज़ें आप अपने पास लिखोगे, और लिखने के बाद क्या है, 1 से 2 बार आप इनको देखोगे, यूज़ में लाओगे, ये आपको अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। अलग से स्पेशली इनको याद नहीं करना है बैठ के। नेक्स्ट क्या है हमारा, अगेन क्या है, एंटोनिम है। फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका आपको एंटोनिम बताना है। कौन सा वर्ड है, एलिगेंस है। एलिगेंस का आपको एंटोनिम बताना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। एलिगेंस का मतलब क्या होता है, तो इसका मीन्स होता है डिसेंसी। मीन्स क्या हो गया कि शिष्टाचार, मतलब सभ्यता, आचरण, ठीक है। शिष्टाचार से शिष्टता, किसी से अच्छे से बात करना, डिसेंसी हो गया। शिष्टता मीन्स क्या है, एक तरह से ये पॉजिटिव वर्ड है, ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको पता चल गया ये पॉजिटिव वर्ड है। देखो एंटोनिम पूछा गया है, आपको क्या पता चला, एलिगेंस क्या है, शिष्टता मीन्स एक पॉजिटिव वर्ड है, डिसेंसी की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली जब एंटोनिम है तो ऑप्शंस में हमारे कौन से पॉजिटिव वर्ड्स नहीं होंगे। मीन्स ब्यूटी एक पॉजिटिव वर्ड हो गया, प्राइड भी एक सेंस में आपका पॉजिटिव वर्ड में आएगा, गर्व की बात होती है, सम्मान की बात है। तो ये तो आपके ऑप्शंस नहीं होंगे। पहले समझ लो कि एलिगेंस के और सिनोनिम्स क्या क्या होंगे। तो एलिगेंस के मीन्स, फर्स्ट तो आपने क्या सुना भी, डिसेंसी हो गया, ठीक है, डिसेंसी हो गया इसका सिनोनिम। और क्या हो गया, एमिनिटी हो गया। और क्या हो गया, शिवलरी हो गया, ठीक है, शिवलरी। ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, ये सिनोनिम है। इन सभी का मीन्स होता है आचरण, सभ्यता, शिष्टता, अच्छी चीज़ें, ठीक है। अब आपको बताना क्या है कि इसका एंटोनिम क्या है। तो शिष्टता की बात हो रही है, डिसेंसी की बात हो रही है, तो वल्गैरिटी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वल्गैरिटी इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। इसी में एक वर्ड और लिख लेना कि वल्गैरिटी के लिए आप सिनोनिम क्या यूज़ करते हैं, तो गाउचीनेस। ये क्या है, ये सिनोनिम है किसका, वल्गैरिटी का। मीन्स किसी चीज़ का तरीका ना होना, ठीक है। ये नेगेटिव वर्ड है, दोनों ही नेगेटिव वर्ड है। फिर क्या है, प्राइड। प्राइड का मीन्स ये तो आपका एंटोनिम हो गया। बाकी की वर्ड्स का मीन्स क्या है, उनके एक एक दो दो सिनोनिम्स क्या है जो इम्पोर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। प्राइड का मीन्स क्या हुआ, तो प्राइड का मीन्स होता है गर्व या फिर आत्मसम्मान की बात होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट। अब सेल्फ रिस्पेक्ट मैं आपको यहाँ पर नहीं लिखवाऊंगी कि सेल्फ इस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट इसके सिनोनिम्स होते हैं, वो आपको पता है। एक तो क्या हो गया, ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। ये क्या है, ये इसका सिनोनिम है किसका, प्राइड का, ग्रेटिफिकेशन हो गया। दूसरा हो गया डिग्निटी हो गया,
डिग्निटी हो गया, ठीक है, डिलाइट हो गया और प्लेजर हो गया। प्लेजर लिखना हो लिख लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो पॉजिटिव वर्ड्स में आपका आ जाएगा प्लेजर, ठीक है। ब्यूटी, ब्यूटी का मीन्स क्या होता है? सुंदरता, ठीक है। और ब्यूटी के सिनोनिम्स की बात आती है तो बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, आपको क्या लिखना है? 2-3 लिख लो। एक विजन होता है, चार्म तो आप सभी को पता होगा, चार्म होता है, ठीक है। और वीनस में भी यूज़ करते हैं किसी किसी सेंस में। अगर आपको वीनस वर्ड मिलता है, वीनस कौन सा? अपना प्लैनेट है, शुक्र ग्रह, ठीक है, वीनस प्लैनेट, तो उसका भी हम कहीं कहीं पर ब्यूटी के सेंस में यूज़ करते हैं। अगर ऑप्शन में मिलता है तो दैट मीन्स वो क्या है? ब्यूटी का सिनोनिम है। लास्ट है अपना क्या? कोर्सनेस, ठीक है। इसका मीन्स क्या होता है? तो इसका मतलब होता है रफनेस, ठीक है, मीन्स बेअदब, कोई किसी को कायदे नहीं पता होते हैं, कोई तरीका नहीं होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, तो रफनेस होता है, रफनेस, ठीक है, बेअदब, कोर्सनेस, ठीक है। एक और इसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं, ठीक है, क्या? इंटरैक्टेबिलिटी, ठीक है। इसका मीन्स भी क्या होता है? रफनेस होता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? अच्छा, अभी नोट नहीं कर पाओ तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट डाउन कर लेना, या फिर दोबारा से क्लास देख करके नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्या है वर्ड अपना? फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका भी आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। अच्छा, आज की क्लास में एंटोनिम सिनोनिम्स के साथ में 4 वन वर्ड्स भी ऐड किए हैं, ऑप्शंस के साथ में नहीं, डायरेक्टली आंसर के साथ में, क्योंकि वन वर्ड भी बहुत सारे हो जाते हैं। मैंने वो ऐड किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, रिपीटेड हैं। टाइम अभी बहुत है तो बहुत सारे कर लेंगे, लेकिन उनको ऑप्शंस में नहीं करेंगे, डायरेक्टली करेंगे, तो वो भी इसके आगे आपको मिलेंगे, ठीक है। एंटोनिम्स की बात की गई है कि फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या बोला गया आपसे? अपोजिट पूछा गया है किसका? एरोडाइट का। इसका अपोजिट क्या होता है? इसका मीन्स क्या होता है? पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। तो जब बात होगी एरोडाइट की तो इसका मतलब होता है कि बात हो रही है एक किसकी? वेल रेड या नॉलेजेबल पर्सन की, स्कॉलरी या लर्नड, ठीक है। पहला तो आपका सिनोनिम क्या हो गया? वेल रेड। और क्या हो गया? लर्नड हो गया, ठीक है। और क्या हो गया? स्कॉलरली हो गया, ठीक है। और क्या होता है? नॉलेजेबल होता है, लेकिन ये सभी आपको पता होंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है एंटोनिम, तो जब एंटोनिम पूछा गया है तो ऑब्वियसली आपको इसका एंटोनिम पता होगा, और वो क्या होगा अपना? तो इसका एंटोनिम होगा इग्नोरेंट। इग्नोरेंट इसका मतलब क्या होता है? तो इग्नोरेंट का मीन्स क्या होता है? जिसको ज्ञान नहीं होता, जिसको नॉलेज नहीं होता, जो कि अज्ञान होता है, अनजान होता है, ठीक है। अनजान, जिसको कुछ पता ना हो। तो जब यहाँ पर बात हो रही है लर्नड की, स्कॉलरी की, नॉलेजेबल की, मीन्स जिसको सब कुछ नॉलेज है, सब कुछ पता है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? जो अनजान है, अज्ञानी है। इसके लिए एक वर्ड लिख लेना, इरैशनल, ठीक है। ये क्या है? इसका सिनोनिम है इग्नोरेंट का, इरैशनल। ये क्या है? तो ये सिनोनिम है किसका? इग्नोरेंट का। बाकी के वर्ड्स के आप मतलब भी समझ लो और एक एक दो इनके लिख लो जहाँ इंपॉर्टेंट हैं। अनइमेजिनेटिव, इसका मीन्स क्या होता है? तो मीन्स जो ख्यालों में ना आए, मीन्स जो जहाँ तक आपकी थॉट प्रोसेस ना जाए, जो विचारों में ना आए, जो ख्यालों में ना आए, दैट इज़ अनइमेजिनेटिव, जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, मीन्स अनड्रीम्ड ऑफ, अनड्रीम्ड ऑफ, ठीक है, अनइमेजिनेटिव। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? नेक्स्ट वर्ड है इमैच्योर। इसका मीन्स क्या होता है? मीन्स अपरिपक्व। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है वर्ड, ठीक है, जो पहले वाली क्लासेस थी उसमें आया था इमैच्योर। तो इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? एम्ब्रियोनिक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। एम्ब्रियोनिक, ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है?
इमेच्योर होता है। और आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इन एलेबोरेट, ठीक है, ये भी किसके लिए होता है, इमेच्योर के लिए ही होता है। ये आपस में इनके मीनिंग सेम नहीं होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब बात होगी सिनोनिम्स की और आपको इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि ये सेम सेंस में काउंट होते हैं, मींस पॉजिटिव एक साइड जाते हैं, नेगेटिव एक साइड जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको इसके थ्रू बहुत ही आसानी से फाइंड आउट हो जाते हैं आंसर, ठीक है। इन एलेबोरेट हो गया और क्या हो गया, एम्ब्रियोनिक हो गया। ये किसके हैं, इमैच्योर के सिनोनिम्स हैं। लास्ट है हमारा प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मीन्स क्या होता है, प्रोफेशनल वे में मीन्स एक लिख लो इसके लिए, क्या, वाइट कॉलर, ठीक है, वाइट कॉलर, दैट मीन्स क्या होता है, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, एंटोनिम्स कर रहे थे, अब हमने क्या शुरू किया है, सिनोनिम शुरू किया है। तो मीन्स ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि हाँ आपसे क्या पूछा गया, नहीं तो एंटोनिम 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 करके इसमें भी आप क्या कर देते, कोलैट का एंटोनिम टिक कर देते और हो गया काम, ठीक है। तो इसमें आपसे बोला गया है सिनोनिम की बात। सिनोनिम किसका पूछा गया है, कोलैट का। तो कोलैट का मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है इकट्ठा करना, मीन्स कलेक्ट करना ग्रुप में साथ में। तो इसका क्या हो गया, पहले तो असेंबल हो गया, क्या, सिनोनिम। फर्स्ट चीज़ क्या कि कोलैट का मीन्स होता है कलेक्ट करना या असेंबल करना, इकट्ठा करना चीज़ों को, दैट मीन्स कोलैट। तो कोलैट का आपको क्या मिल गया, सिनोनिम मिल गया असेंबल। तो असेंबल हो गया आपका आंसर। अभी ये 3 वर्ड्स पढ़ेंगे, उससे पहले इसी से आपका एक वन वर्ड बनता है, क्या, to collect information from different places in order to put it together, examine and compare it, that means क्या होता है, collate। ये आपका एक वन वर्ड भी है, साथ में ध्यान रखना, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको अलग से लगा दिया कि ये एक वन वर्ड होता है कि टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इन ऑर्डर टू पुट इट टुगेदर, सिर्फ इतना सा आ सकता है, या एग्जामाइन और कंपेयर इट, तो इसका मीन्स होता है कोलैट। अब कोलैट हो गया, तो कोलैट से मिलते हुए पॉजिटिव वर्ड, ये आपका वन वर्ड हो गया, इसको नोट डाउन कर लेना। जितने भी इससे मिलते पॉजिटिव वर्ड होंगे, असेंबल हो गया, कलेक्शन हो गया, ये सभी किस में आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे। बात करेंगे बाकी के वर्ड्स की, तो देखो डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का वर्णन करना, ठीक है। नरेट भी क्या आता है, इसी के साथ में आ जाता है एक वर्ड। अगर आपको इसका मीन्स नहीं पता था कोलैट का, तो यहाँ से भी आप कर सकते थे क्या, कि आपने चारों ऑप्शंस देखे, ऑप्शन देख के आपने देखा डिस्क्राइब, नरेट, प्रिस्क्राइब, असेंबल। तो डिस्क्राइब और नरेट अगर आप देखोगे तो ये सेम वर्ड्स हैं। डिस्क्राइब मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का वर्णन करना, व्याख्यान करना अच्छे से, ठीक है। और नरेट मीन्स क्या होता है, नरेट मीन्स भी सेम होता है कि नरेशन करना, किसी चीज़ वर्णन करना, ठीक है। तो ये तो दोनों सेम वर्ड्स हो गए। तो जब सेम वर्ड्स आपको मिलते हैं, तो मैंने पहले वाली क्लास में बताया था कि इससे आप एलिमिनेशन को और आसान कर सकते हो, कि सेम वर्ड्स मिल गए तो ये दोनों तो ऑप्शन में होंगे ही नहीं, ठीक है। अब क्या है, दो में आपको कन्फ्यूजन है कि प्रिस्क्राइब होगा या असेंबल होगा। तो प्रिस्क्राइब का मीन्स क्या होता है, किसी को सलाह देना, ठीक है, सलाह देना। मीन्स एक और वर्ड लिख लो, ऑर्डेन, ORDAIN, ठीक है, दैट मीन्स प्रिस्क्राइब। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ भी आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है गिवन वर्ड का। क्या वर्ड है, कॉन्स्क्रिप्ट। इसका मीन्स क्या होता है, तो कॉन्स्क्रिप्ट का मीन्स होता है कि पीपल्स को, मीन्स टू मेक पीपल्स टू ज्वाइन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। मीन्स लोगों का क्या करना, एक ऑर्गेनाइज करना, लोगों का, पीपल्स का ऑर्गेनाइज करना, क्यों, कि ज्वाइन करने के लिए क्या, आर्मी को, नेवी को और एयरफोर्स को। इसी से एक वर्ड आता है क्या, मोबिलाइज। मोबिलाइज का मीन्स भी क्या होता है, इसका मीन्स ये एग्जाम में वर्ड आता है, ठीक है, मोबिलाइज। इसका मीन्स क्या होता है कि ऑर्गेनाइज करना पीपल्स को टू डू समथिंग। अब यहाँ पर है टू डू समथिंग के लिए, और ये होता है टू ज्वाइन करने के लिए आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को। लेकिन दोनों में क्या है,
ऑर्गेनाइज करना है पीपल्स को, मीन्स मेक पीपल्स टू ज्वाइन एनीथिंग, तो इसीलिए ये सिनोनिम्स होते हैं। ऑप्शंस में आप देखेंगे तो ड्रॉ का मीन्स क्या होता है? बनाना, तो मेकिंग करना, पेंटिंग करना, ड्रॉ करना, कोई चीज़ बनाना, तो ये हो गया। इन सर्किल का मीन्स क्या होता है? ध्यान रखना, इसका मीन्स होता है घेरना, ठीक है, घेरना होता है। मीन्स बॉर्डर करना, या तो बॉर्डर लिख सकते हो, और आप क्या लिख सकते हो इसके लिए? तो सराउंड कर सकते हो, सराउंड, इसका मीन्स भी क्या हो गया? घेरना, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं इसके सिनोनिम्स। सब्सक्राइब क्या होता है? जो मैं बोलती हूँ कि हाँ वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और जो ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा शेयर कर देना। तो सब्सक्राइब का मीन्स क्या होता है? मेंबरशिप लेना, ठीक है, मेंबरशिप लेना, या इनरोल करना, या इनलिस्ट करना, ठीक है। इनरोल, इनलिस्ट, या मेंबरशिप टेकिंग, मेंबरशिप लेना। तो ठीक है, जो देख रहे हैं वो भी चैनल की मेंबरशिप ले लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर लो। और इसका सिनोनिम क्या होगा? कॉन्स्क्रिप्ट का ड्राफ्ट होगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। नेक्स्ट हमारा क्या है? सिनोनिम। फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कॉन्वलेशंस, इसका मीन्स क्या होता है? तो जब बात होगी कॉन्वलेशंस की, तो इसका मतलब होता है कि किसी डिज़ीज़ से, किसी बीमारी से रिकवर होना या बेनिफिट होना। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तो ऑब्वियसली इसका सिनोनिम आपसे पूछा गया है, तो सिनोनिम आपको यहीं से पता चल गया होगा कि रिकवर की बात हो रही है, ठीक है, सिनोनिम की बात हो रही, तो रिकवर मीन्स रिकवरी। बाकी के वर्ड्स जो है हमारे क्या? डिमिनिश, एडमोनिश और कन्वे, इनका मतलब क्या होता है और इनके सिनोनिम्स क्या होंगे, ये भी हम देखते हैं। तो जब बात होगी डिमिनिश की, तो इसका मीन्स होता है, इम्पॉर्टेंट है क्या, कि छोटा करना, मीन्स छोटा करना, या किसी की इम्पोर्टेंस को कम करना, किसी के महत्व को घटाना। क्या होता है इसका? तो एक तो होता है अबेट, ये पेन को क्या हो गया है, ये अपने हिसाब से चल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? डिक्रीज़, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है, क्या हो गया? डिक्रीज़, ये होता है किसी की इम्पोर्टेंस को कम करना, किसी के महत्व को घटाना। नेक्स्ट हमारा क्या है? एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या होता है? तो एडमोनिश का मतलब होता है स्कोल्ड करना, किसी को डांटना, धिक्कारना। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो एक तो स्कोल्ड हो गया, सॉरी ये पेन कुछ अपने हिसाब से चल रहा है, स्कोल्ड हो गया, और रिप्रिमांड, ये ध्यान रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्या? रिप्रिमांड, ये भी हम पहले वाली क्लास में कवर कर चुके हैं चीज़ें, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। रिप्रिमांड मीन्स धिक्कारना, डांटना। और क्या हो गया? रिबोक हो गया, REBUKE, ठीक है। और कन्वे क्या होता है? कन्वे का मीन्स होता है कि अपने थॉट्स को किसी और तक ट्रांसफ़र करना, ठीक है, अपने थॉट्स को किसी और तक ट्रांसफ़र करना। तो ट्रांसफ़र हो गया, ब्रिंग हो गया, मूव हो गया, ये सभी कन्वे के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? एज आई टोल्ड यू कि हम वन वर्ड्स भी करेंगे कवर, तो 4 वन वर्ड्स हैं आज की क्लास में। कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एवेरी किसे बोलते हैं? तो जब बात होती है अ लार्ज केज, बिल्डिंग और इनक्लोजर टू केप्ट बर्ड्स, मीन्स पक्षियों के लिए, बर्ड्स के लिए जो जगह होती है जहाँ बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एवेरी। सेकेंड है अरीना, जो कि आज की मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आपके साथ वर्ड शेयर किया था। तो वो क्या है? अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कन्फ्लिक्ट, दैट इज़ कॉल्ड अरीना। नेक्स्ट है लेयर, इसका मीन्स क्या होता है? प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव, जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, तो उस जगह को हम ये कहते हैं। नेक्स्ट है क्या? मिनागरीज, इसका मीन्स क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स केप्ट इन कैप्टिविटी फॉर एग्जिबिशन, दैट इज़ मिनागरीज। ये 4 वन वर्ड्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ऐसे ही हम हर क्लास में कवर करेंगे, तो इनको भी अपने पास नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। जिनको भी ये सभी चीज़ों की PDF जो हमारे ईडियम्स थे पहले के, या मेरी क्लासेस से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होते हैं,
वो लेने हो तो टेलीग्राम पे चैनल है वेकअप एकेडमी से, आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशंस और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, उसमें भी हम फ्रेजल वर्ब्स को और ईडियम्स को भी साथ में ऐड करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। पार्ट नंबर कौन सा होगा, वो अपना पार्ट 3 होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। ठीक है।